Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahafala. As you guys are absolutely familiar about my videos, which exactly I am making for you. So as I could be able to give you the latest update regarding PST and JEST. Nowadays, this issue is the most important for rest of the candidate who exactly have appeared in the test of the PST and JEST, and exactly they are very excited that what's going to be next. So that's why I keep making different kind of videos regarding PST and JEST. So today I have brought to you an essential news. It's gonna be very handy for you. You have to watch me till the end of the video, and don't forget to subscribe me and share my video with everybody, so as other could be able to learn about the fact regarding PST and JEST. Today's video might be very essential for you, and it definitely will be very fantastic for all of you candidate. आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सिंध हाई कोर्ट का एक अहम फैसला जो हमारे सामने आया है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात उनकी ख़ुद की वजह से ही हुई हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ में तसलसल है ही नहीं। आप देख सकते हैं कि अगर उनकी पॉलिसीज़ में तसलसल होता और तरीके से सारी चीज़ें होती तो आज ये सारे मामला इतने ज़्यादा जो है वो पेचीदा ना होते। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिस पर हर इंसान जो है वो आवाज़ उठा रहा है। कैंडिडेट्स वो सेटिस्फाई नहीं हैं, इसके अलावा बहुत से लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो आप ये देखें ना कि आज सद्दाम जुनेजो सिंध हाई कोर्ट गए थे, तो उसके बारे में ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत अहम था, और ये सारी कवरेज मुझे जो है वो मिली कुछ मेरे साथियों से, जो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आज सद्दाम जो है वो सिंध हाई कोर्ट गए थे। उन्होंने बताया कि सिंध हाई कोर्ट कराची में उनकी हियरिंग हुई। अब हियरिंग हो रही है भाई सिंध हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर ख़ास तौर से सद्दाम ने ये बताया कि बैरिस्टर अख्तर हुसैन शेख साहब जो हमारे एडवोकेट थे वो वहाँ पर मौजूद थे। हमारा केस चीफ जस्टिस कराची ने लिया और हमें सुना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ कराची उन्होंने इस हेयरिंग को सुना, सद्दाम ने जो केस पेश किया उसको सुना, और तमाम जो मसाइल थे उन्होंने सद्दाम ने बताया कि संजीदगी से उनको सुना गया। और उसके बाद बैरिस्टर साहब ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि तमाम मसलों को जज साहब के सामने पेश किया जाएगा। और जब ये सारा मसला पेश किया गया चीफ जस्टिस साहब के सामने, तो बेसिकली जज साहब ने कहा कि कुछ अहम बातें जो मेरे इल्म में आई हैं उसके बारे में मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि शेख साहब ने जो एडवोकेट शेख साहब थे उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो जज साहब के सामने रखी थी हेयरिंग के दौरान। तो जब ये सारी चीज़ें सामने रखी गई तो जज साहब जो थे यानी चीफ जस्टिस साहब जो थे उन्होंने केस को बड़े गौर से सुना भी, और उस पर अपने कमेंट्स भी दिए। कमेंट्स यानी उस पर अपना एक्सप्लेनेशन दिया। जज साहब ने कुछ अहम बातें की हैं। कुछ अहम बातों में मतलब प्रॉपर और एक जैसी पॉलिसी सबके लिए होनी चाहिए, ये सबसे अहम पॉइंट था जज साहब का जो उन्होंने मेंशन किया जब उन्होंने ये सारे मामला सुने। क्योंकि पॉलिसीज़ जो हैं वो बेसिकली एक जैसी नहीं हैं, पॉलिसीज़ को एक जैसा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हुई, इसका मतलब है कि पॉलिसीज़ बनाने में गवर्नमेंट फेल हुई है। तो इस वजह से आज गवर्नमेंट को बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। तो ये उनके कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट के लिए तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि वो किस डगर पे खड़े हुए। तो यानी जज साहब ने जो ये बात कही कि भाई प्रॉपर पॉलिसीज़ है नहीं, और आप जो हैं वो जॉब्स के सिलसिले में हैं जो है वो सारे मामला चला रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, जॉब नहीं दे रहे वो आपका मसला है, लेकिन आप जिस तरह की पॉलिसीज़ लाएँ वो प्रॉपर ही नहीं है। और दूसरी अहम बात उन्होंने ये कही कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क में वाकई में ये बहुत ज़्यादा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने क्या पॉइंट रेस किया, ज़रा गौर से सुनिएगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से मुराद के 33% पर किसी को जो है वो ओके कर दिया जाता है, किसी को 55 पे। तो यानी 55 पे या तो आप 55 पे ही रखें या फिर 33 पे रखें। तो जज साहब ने कहा कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये अगर देखा जाए तो इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए
और हम इसको बहुत सीरियस लेंगे, क्योंकि किसी को बोलते हैं कि 30% पे ओके कर देंगे, किसी को बोलते हैं 55 पे कर देंगे। भाई आप एक जगह आके तो बैठे ना, एक बात को प्रॉपर तरीके से जो है वो एक मुद्दे पे आप जम जाएं, एक मुद्दे के ऊपर आकर आप जो है वो खड़े हो जाएंगे, भाई हम इतने % पे देंगे। कभी आप बोलते हैं 33% पे हो जाएगा, कभी बोलते हैं कि 55 ओके हो जाएगा। तो क्या है ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। ये बहुत ही ज़्यादा, एक कहने का मकसद ये है कि सोचने की बात है कि हंसी आती है मुझे भी कि एक जगह पर उनकी पॉलिसीज़ प्रॉपर तरीके से हैं ही नहीं। तो जज साहब ने इसको मेंशन किया कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, कि किसी को जो है वो बोल रहे हैं कि 33% पे, किसी को बोल रहे हैं, कभी कभी बोल रहे हैं 55% पे, कभी बोल रहे हैं 33% पे। तो एक जगह पे आके रुकना पड़ेगा आपको। आप क्यों नहीं रुकते, एक पॉलिसी रखें ना। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अब मुतरादिफ है। तो ये वाकई में सही बात है कि इस तरह की बेवकूफ़ाना पॉलिसीज़ बनाना और उसको चलाना ये बिल्कुल ही गलत है। तो जज साहब ने कहा ओवरऑल 55 पर, या तो 55 पर रखो या 33 पर रखो, एक जगह पर पॉलिसीज़ को रखो ना। ये बिल्कुल जो है वो आइन के ख़िलाफ़ भी है। और इसी पस मंज़र में अगर देखा जाए तो सद्दाम ने जो स्टेप लिया, ये आई थिंक एक अच्छा स्टेप है। और अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये भी कहा सद्दाम ने कि हमारी आज सीपी जो है वो एक्सेप्ट हो गई है। तो अब सीपी एक्सेप्ट हो गई है, अब लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। बट ये एक अच्छी चीज़ है। आप देखें ना, आज मेरे सामने एक कमेंट्स आया और वो कमेंट्स मैंने पढ़ा। कोई मेरे जो है वो व्यूवर हैं, उन्होंने कहा कि भाई सर आप ये देखें कि जो है वो 50,000 जॉब की बात हो रही है। तो जो है वो आप जो बात कर रहे थे कि जो है वो क्या कहने का मकसद ये कि यानी मेरे 40% मार्क्स आए हैं, तो आप बोल रहे हैं 33 की बात कर रहे हैं कि 33 वालों को भी अपॉइंट किया जाएगा। तो मेरे मार्क्स जो हैं वो 40 हैं। तो 40 जिन कैंडिडेट्स ने लिए ना, तो उनकी तादाद ही 1 लाख है। तो उन्होंने ये बात मुझे कही। तो देखें 1 लाख जो तादाद आप मेंशन कर रहे हैं, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि 1 लाख तादाद हो सकती है। इट माइट बी पॉसिबल, हो भी सकती होगी, लेकिन यकीनन बहुत से लोगों का रिजेक्शन भी आया होगा। ऐसा नहीं है कि वो 1 लाख जो आप फिगर बता रहे हैं कि वो पूरे 1 लाख हो गए। तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों का रिजेक्शन भी आया, लोगों के एक्सेप्ट ही नहीं हुए। लोगों ने क्या किया कि टेस्ट में फीस अपना इनरोलमेंट करवाई। कहने का मकसद ये है कि जो चालान उन्होंने जमा कराया ना, तो बहुत से लोगों को तो कहने का मकसद ये है कि उनको तो एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, उनके तो पैसे भी गए, पैसे भी हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है वो 1 लाख जो है वो अफराद जो हैं उन्होंने 40% लिए हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने जो है वो नंबर्स लिए हैं, यानी 1 लाख लोग हैं तकरीबन, उन्होंने 40% मार्क्स लिए हैं। तो जॉब्स तो 50,000 हैं। तो बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन ऐसा भी तो हुआ है कि बहुत से लोगों ने चालान जमा कराया, उसके बाद जो है वो उनके डॉक्यूमेंटेशन में कमी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसके बाद फिर जो है वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। तो बड़ी तादाद में तो ये भी मामलात हुए हैं। और इसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो उनका तो कोई कहने का मकसद ये है कि उनको तो पता ही नहीं है कि उन्होंने टेस्ट भी दिया है, उसके बाद टेस्ट के बाद उनका हुआ ही नहीं हुआ है, उनको कोई लेटर जारी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बहुत सी ऐसी भी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े घपले हुए हैं, आप नहीं समझ सकते इन मामलात में। तो अभी तक तो पता नहीं कितने लोग इसी फ्रस्ट्रेशन में हैं कि जो है वो बेसिकली आगे क्या होगा, हमारा चांस बनेगा नहीं बनेगा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा ना भाई। तो जब तक उसके लिए लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक तो चीज़ें नहीं होंगी। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में तो इसी तरह मामला चलते हैं कि आप एक बहुत कहने का मकसद ये है, हर चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मेरी जॉब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ तो आपको पता है कि करप्शन ही करप्शन है, करप्शन का बाज़ार गर्म है। और हर तरफ आप देखें कि बहुत से लोगों ने जो है वो मोर देन 50 भी लिए हैं, 49 भी लिए हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा। आप 40 की बात करते हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, आपकी बात बिल्कुल सही है, 1 लाख लोग बिल्कुल सही बोल रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत से घपले हैं, उन घपलों में इफ़ यू विल गेट टू द बॉटम ऑफ इट, अगर आप उसकी तह में जाएंगे ना,
आई मीन टू से इफ़ यू विल गेट टू द बॉटम ऑफ इट, उसकी अगर तय में आप चलेगा ना तो आप परेशान हो जाएंगे कि क्या घपलें। तो बहरहाल लेट्स सी, हमारी तो उम्मीदें यही हैं और ख्वाहिशात भी यही हैं कि अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ फरमाएं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम की ख़राबी की वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो लिहाजा आज की वीडियो जो मैंने बनाई है वो सिंध हाई कोर्ट के हवाले से बनाई है कि गवर्नमेंट के लिए अब जो है वो बड़ी मुश्किलात हो रही हैं और अब कोर्ट जो है वो भी उसके सामने आके खड़ी हो चुकी है और जज साहिबान और वकला और जो भी लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। और आज भी केस जैसे कि आपको पता है कि हेयरिंग हुई है, जो कि सद्दाम ने जो है वो बेसिकली कराची हाई कोर्ट विज़िट किया और वहाँ पे अपना मुद्दा रखा। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हमें उम्मीदें हैं कि इसी तरह सब लोग आगे आते रहेंगे और इन मामलात के हल के लिए कोई रास्ता निकालेंगे, तो एक अच्छी बात है, अच्छा साइन है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आसिफ हसन आज की वीडियो से इजाज़त चाहेगा। अल्लाह निगहबान।